मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको बेट द्वारका की। उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीरें सामने आती थी अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की, ठीक वैसे ही मॉडल में अब गुजरात के अंदर भी एक्शन हो रहा है। बेट द्वारका में जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, दरगाहें अवैध तरीके से बनाई गई थी, प्रशासन ने नोटिस दिया, नोटिस के बाद वक्त दिया, वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से और हुआ वहां पर बुलडोजर एक्शन। गुजरात के बेट द्वारका में बुलडोजर दहाड़ रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ पीले पंजे का प्रहार जारी है। पिछले 3 दिनों से बेट द्वारका में बुलडोजर जबरदस्त एक्शन में है। कानून को दरकिनार कर जितने भी मकान और दूसरी इमारतें बनाई गई थीं, सब जमींदोज की जा रही हैं। अब द्वारका में बुलडोजर कार्रवाई की सबसे ताजा तस्वीर देखिए। आज हजरत पीर पंज की दरगाह पर प्रशासन ने मदरसे पर पीला पंजा चलाया। इस अवैध दरगाह को 2-2 बुलडोजर ने मिलकर जमींदोज कर दिया। सबसे पहले दरगाह के मुख्य द्वार को गिराया गया और फिर दरगाह की दीवारों पर पीले पंजे के प्रहार ने इस इमारत को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। जहां आलीशान दरगाह थी, अब वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक द्वारका जिले के ओखा में हजरत पंज पीर की ये दरगाह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बनी थी। लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल देवभूमि द्वारका में कॉरिडोर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी के तहत पिछले 3 दिनों से द्वारका के बेट द्वारका में अवैध रूप से बने करीब 200 घरों और दूसरी इमारतों को गिराकर 8000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 19 करोड़ 35 लाख बताई जा रही है। बेट द्वारका में डिमोलिशन का यह दूसरा राउंड है, क्योंकि 2022 में हुए डिमोलिशन के बाद हुए सर्वे में कई और अवैध निर्माण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 8 और 9 तारीख को हमने एक जन सुनवाई की, जिसके अंदर जितने भी लोगों के पास ऑथराइज डॉक्यूमेंट से जमीन के ऊपर रहने के हमने चेक किया और उसके बाद जब किसी भी घर के बारे में हमें ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे ये एनफोर्समेंट डांस स्टार्ट किया है। अभी तक यहाँ पे 35 कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल तोड़े गए हैं और ये एक्शन आज पूरे दिन चलता रहेगा और शायद कल शाम तक जितना भी हमारा टारगेटेड एरिया है उसको हम एनक्रोचमेंट के मुक्त कर पाएंगे। इस दौरान किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से पैनी नजर रखी गई है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।